आज इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल जो सोनिया गांधी ने लिखा कि भाई ये तो 3 सी हैं जो हॉन्ट कर रहे हैं देश की एजुकेशन सिस्टम को। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं तो शिक्षा का भारतीयकरण है, इटालियन चश्मा उतार कर देखें सब कुछ साफ साफ दिखेगा। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को इटली से भी बहुत प्यार है और पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है। अरे भाई, भारतीयकरण हो रहा है तो किसने भारतीयकरण करने से थोड़ी ना रोका है। भारतीयकरण करने के लिए तो आपने 4-5 बिंदु न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में लेकर आए थे और 2020 में मैं इसी 7 बजे वाले शो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे दूसरे एंकर महोदय के साथ पूरा डिस्कशन भी करके गया था। आपने तो कहा था कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग हम हिंदी में शुरू कर देंगे, कि एक कॉलेज बता दीजिए देवेंद्र फडणवीस साहब जिसमें एमबीबीएस आपने 5 साल में हिंदी में शुरू कर दिया हो। आपने किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया हो इंजीनियरिंग, वो बता दीजिए मुझे। आपने कहा था सब्जेक्ट को चुनने की आजादी होगी। ये डीयू के प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब बैठे हैं, ये हिंदी के प्रोफेसर हैं। क्या हिंदी ऑनर्स का बच्चा बीएससी में अपना सब्जेक्ट लेकर जा सकता है? तो यही बता दें मुझे। क्या कॉमर्स वाला केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है? तो यही बता दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये। क्या एक यूनिवर्सिटी जिसकी नैक की ग्रेडिंग अलग है, क्या वो दूसरी नैक की ग्रेडिंग में जा सकता है? तो ये बता दें। क्या जेएनयू का बच्चा, एक बच्चा पिछले 5 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा एडमिशन डीयू में लेके और 1 साल के बाद जेएनयू में चला गया हो? तो जेएनयू के हमारी डॉक्टर रुचिका जी भी बैठी हैं, वो भी बता दें। तो आपने जो भारतीयकरण करने की बात की थी उसमें तो आपने कहीं पर भी कोई सफलता नहीं पाई। आपके जो 3 सी जो सोनिया गांधी जी ने कहे हैं, सेंट्रलाइजेशन, ये सच्चाई है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है और तमाम काउंसिल्स उनको जो जहां पर भी हायर एजुकेशन की बात है उसको गवर्न करती हैं। हमने तो 1993 में एआईसीटी हो, एनसीटी हो, फार्मेसी काउंसिल हो, तमाम काउंसिल्स बनाई और उनकी रीजनल ऑफिसेज भी बनाए। लेकिन आज हालत यह है कि सारी काउंसिल्स के ऊपर आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों का कब्जा है। नहीं, ये तो बहुत बार जो आप कहने जा रहे हैं आलोक शर्मा, ये राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, लोकसभा चुनाव से बोल रहे हैं। आज सोनिया गांधी ने भी यही कह दिया। राहुल गांधी ने 24 मार्च को भी कहा था एक संगठन देश के भविष्य को और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। देखिए पर कैसे कर रहा है उसका कोई क्या प्रोफार्मा है, क्या कोई उसके बाकायदा सबूत है क्या? भाई कैसे? देखिए, मैं 3 सबूत इसके अभी दे देता हूं। आप पिछले एसएससी के तमाम चेयरमैन उठा के देखिए कौन से बैकग्राउंड के। या तो गुजरात कैडर के मिलेंगे सीबीएसई और एसएससी में, जो भी ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या वो आरएसएस बैकग्राउंड के मिलेंगे। तो आरएसएस के बैकग्राउंड होने का मतलब आलोक जी ये कैसे हुआ? उसके बाद क्या होता है फिर? आप कि वो नॉन क्वालिफाइड है? नहीं, उनकी क्वालिफिकेशंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। आज आप देखिए, एक यूपीएससी के चेयरमैन आए थे। यूपीएससी के चेयरमैन इतने बड़े घोटाले में फंसे, वो भी आरएसएस बैकग्राउंड के थे, अहमदाबाद से ही आए थे। सब अहमदाबाद से ही आते हैं ज्यादातर। ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट के एग्जाम में क्या हुआ था अभी पीछे देखा होगा आपने। कहा कि कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है। वही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में था, वही व्यक्ति मध्य प्रदेश में था, सिलेक्शन कमेटीज में चेयरमैन वहां पर रहा पीएससीज का, और उसके बाद फिर वो यहां पर दिल्ली आके बैठा दिया। उसको नहीं हटाया इन्होंने, क्योंकि उसके पास बीजेपी के और आरएसएस के तमाम लोगों के कच्चे चिट्ठे थे। और यही कारण रहा कि नीट का एग्जाम सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी कैंसिल नहीं होने दिया। और आप नहीं, अगर ये भगवाकरण शिक्षा का करते दिख रहे हैं तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो इतिहास पढ़ा रहे थे जो गुलामी के वक्त का इतिहास था। देखिए, मैं समझता हूं औपनिवेशिक काल का इतिहास। मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, यूजीसी हो, इनमें तमाम कमेटीज रही और उनकी कमेटीज बनती थी। सिलेबस कैसे डिजाइन होगा, क्या नहीं होगा। मुझे बताइए, 11 साल में एनसीईआरटी की कोई एक कमेटी बताइए जिसने कमेटी के तौर पर 1 साल 2 साल में सिलेबस के रिवीजन के लिए कोई काम किया हो। तमाम आरएसएस के लोग गुपचुप हिस्ट्री बदल रहे हैं, गुपचुप सारे काम कर रहे हैं। ब्रेन वॉश का काम जो है पूरी तरह से करते हैं। और अब तो ऑफिसर्स का भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। एक इनका इंस्टीट्यूट है संकल्प करके। अब क्या होगा, यूपीएससी में सिलेक्शन करने वाले कौन? आरएसएस पैटर्न के लोग, आरएसएस के लोग। संकल्प से जो जाएगा उसका सिलेक्शन होगा। उसका क्या होगा? वो आईएएस आईपीएस कम बनेगा, वो निक्करधारी ज्यादा बनेगा। नहीं, आरएसएस के लोग लेकिन नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, ये कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है आलोक जी? मैं कहता हूं यूपीएससी के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन उठा लो। बताइए ना। मैं कह रहा हूं सोनी साहब जो भी गए हैं 15 दिन में छोड़ के भाग गए यूपीएससी को, उन्होंने किस किस लोगों को सेलेक्ट किया? नाम बदल के, क्वालिफिकेशन बदल के लड़की को सेलेक्ट करके आईएएस बना दिया। और यही सोनी साहब डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में थे,
वहां की वाइस चांसलर का प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए, कौन है वो, आरएसएस बैकग्राउंड की है, नाम बदल के, डिग्री बदल के हुए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है गरिमा जी। जिस देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियों के सवाल उठते हों, वो स्वयं एंटायर पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति रहे हों, तो आरएसएस से क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी आपने क्या चेंज किया? वाइस चांसलर पीएचडी नहीं भी हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो, आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, क्योंकि आप आरएसएस की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जामिया में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जेएनयू में क्या हुआ, आपने देखा पिछले 10 साल। आपको तकलीफ इस बात से है कि भाई जो सत्ताधारी रिजीम है वो अपने लोगों की भर्ती कर रही है, इस बात से तकलीफ है, या इस बात से तकलीफ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट एज बेटर एज दे क्लेम्ड? देखिए, 11 किस बात से? हर 3 साल में एजुकेशन पॉलिसी आती थी, 11 साल में एक लाए हैं। सबसे पहली चीज ये। और 2019 सितंबर के बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें स्टेट के भी एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, 5 साल हो गए, उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। इनको केवल यह है कि 5 किलो राशन दे दो। 1 मिनट, शौचालय बनवा दिया है, पेट से ऊपर सोचो मत। आरएसएस का एजुकेशन से क्या मतलब? आरएसएस का मतलब तो सीधा सीधा ब्रेन वॉश करना है। और अब दूसरा जो आरोप लगाया, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, वो कमर्शियलाइजेशन का है। हरियाणा का 2014 का एमबीबीएस की फीस उठा लीजिए, 5 साल की लगभग 14 से 15 लाख थी, आज 90 लाख है। 1 लाख जो स्कूल बंद हुए हैं, लगभग पब्लिक स्कूल, जो पब्लिक मतलब सरकारी स्कूल, वो ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हैं। तो